करेंगे भारतीय राजनीति के उस दोहरे चरित्र की, जहां कैमरे के सामने नैतिकता की बातें होती हैं, संविधान का हवाला दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वही नेता अदालत के कटघरे तक पहुंचते हैं तो सारा आत्मविश्वास कहीं खो जाता है। आज सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज से जुड़ा है। सवाल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के सम्मान से जुड़ा है। और सवाल यह है कि क्या राजनीति के नाम पर किसी भी स्तर तक गिर जाना अब सामान्य बात हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं की अदालत में चल रहा यह मामला अब सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं रहा, यह मामला कानून, मर्यादा और जवाबदेही का बन चुका है। कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ दिए गए कथित अभद्र, आपत्तिजनक और धमकी भरे बयान ने देश की राजनीति को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इस मामले में राहुल गांधी का नाम इसलिए जुड़ा क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है और पार्टी स्तर पर इस बयान की कोई निंदा नहीं की गई। ये वही राहुल गांधी हैं जो खुद को न्याय का सिपाही बताते हैं, संविधान बचाने की बातें करते हैं, लेकिन जब बात अदालत में जवाब देने की आती है तो खुद पेश होने की बजाय वकीलों के जरिए समय मांगा जाता है। बदायूं की स्पेशल कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो राहुल गांधी और उदित राज दोनों खुद अदालत में मौजूद नहीं थे। उनकी तरफ से उनके वकील पहुंचे और जज पूनम सिंघल के सामने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। यह दृश्य बहुत कुछ कहता है। यही वह पल होता है जहां राजनीति का शोर खत्म होता है और कानून की आवाज शुरू होती है। यहां न कोई नारा काम आता है, न कोई सोशल मीडिया पोस्ट। यहां सिर्फ यह पूछा जाता है कि आपने जो कहा वह किस आधार पर कहा। इस पूरे मामले की जड़ 17 फरवरी 2025 की है, जब कांग्रेस नेता उदित राज ने मायावती के खिलाफ एक बयान दिया और सोशल मीडिया पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे न सिर्फ अभद्र बल्कि कथित तौर पर जान से मारने की धमकी तक बताया गया। यह कोई सामान्य बयान नहीं था, यह एक महिला नेता के खिलाफ था, यह एक दलित समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतीक के खिलाफ था। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। बीएसपी कार्यकर्ताओं और दलित समाज के लोगों ने इसे सिर्फ मायावती का अपमान नहीं माना बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान बताया। इसके बाद बदायूं कोर्ट में राहुल गांधी और उदित राज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर उदित राज का बयान व्यक्तिगत था तो कांग्रेस पार्टी ने उसकी निंदा क्यों नहीं की? राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से यह क्यों नहीं कहा कि मायावती के खिलाफ इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है? यही चुप्पी राहुल गांधी को इस मामले में लपेटे में ले आती है। राजनीति में चुप्पी भी कई बार बयान से ज्यादा भारी होती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मंचों से बेहद आपत्तिजनक नारे लगे, जब कांग्रेस की रैलियों में मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे गूंजे, तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक कंडेमिनेशन सामने नहीं आया। न सोनिया गांधी बोली, न राहुल गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे। यही पैटर्न आज मायावती के मामले में भी दिखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला अदालत तक पहुंच चुका है और अदालत में पैटर्न नहीं, प्रमाण चलते हैं। दलित समाज आज यह सवाल पूछ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव के समय दलित नेताओं को आगे करती है और जब सम्मान की बात आती है तो चुप्पी साध लेती है? उदित राज खुद दलित समाज से आते हैं, लेकिन मायावती जैसी नेता पर जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ उसने दलित राजनीति के भीतर भी गहरी दरार पैदा कर दी है। अब अदालत ने राहुल गांधी और उदित राज को 21 फरवरी की अगली तारीख दी है। यह तारीख सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह एक परीक्षा है। परीक्षा इस बात की कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं की भाषा की जिम्मेदारी लेगी? क्या राहुल गांधी अदालत के सामने यह साबित कर पाएंगे कि उनकी चुप्पी सहमति नहीं थी? क्योंकि अदालत में यह तर्क नहीं चलता कि हमने खुद नहीं कहा। अदालत पूछती है कि आपने रोका क्यों नहीं, आपने दूरी क्यों नहीं बनाई। यह मामला राहुल गांधी की राजनीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो नेता खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं, उनसे यह उम्मीद की जाती है कि उनकी भाषा और उनका आचरण सबसे ऊंचे स्तर का होगा। लेकिन बार बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति अब बयानबाजी और विवादों के सहारे चल रही है। मायावती ने इस पूरे मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, लेकिन बीएसपी समर्थकों का गुस्सा साफ दिख रहा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी और उदित राज को पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। और यह गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह सामाजिक है। अब देखना यह होगा कि 21 फरवरी को जब अगली सुनवाई होगी, तब राहुल गांधी और उदित राज क्या दलीलें देते हैं।
क्या वे अपने बयानों को निर्दोष साबित कर पाते हैं, या फिर यह मामला कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी परेशानी बन जाता है? क्योंकि याद रखिए दोस्तों, राजनीति में बयान देना आसान होता है, लेकिन अदालत में उन बयानों का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। और जब बात महिला सम्मान और दलित समाज की गरिमा की हो तो कानून और भी सख्त हो जाता है। सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को यह अंदाजा था कि उदित राज के बयान का असर इतना बड़ा होगा? अगर अंदाजा था तो फिर चुप्पी क्यों? और अगर अंदाजा नहीं था तो फिर यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक अपरिपक्वता नहीं तो और क्या है? क्योंकि आज के दौर में एक एक शब्द रिकॉर्ड होता है, एक एक बयान सबूत बनता है और एक एक पोस्ट अदालत में पेश की जा सकती है। बदायूं कोर्ट में चल रही यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि अब अदालतें भी राजनीतिक बयानबाजी को हल्के में लेने के मूड में नहीं है, खासकर तब जब मामला किसी महिला नेता के सम्मान से जुड़ा हो और वह भी उस महिला से जिसने दशकों तक दलित राजनीति को दिशा दी हो। मायावती सिर्फ एक नेता नहीं है, वह एक प्रतीक है और प्रतीकों पर हमला हमेशा बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करता है। राहुल गांधी के लिए यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि वह खुद को दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज बताने की कोशिश करते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संसद के भाषणों तक राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हीं के दल का एक नेता मायावती जैसी नेता पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो राहुल गांधी की वह पूरी छवि सवालों के घेरे में आ जाती है। उदित राज की भूमिका भी यहां बेहद अहम है। एक समय बीजेपी में रहे, फिर कांग्रेस में आए और खुद को दलित हितों का प्रतिनिधि बताते रहे। उदित राज ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या राजनीतिक हताशा अब भाषा की मर्यादा तोड़ने लगी है। और जब ऐसे बयान पर पार्टी नेतृत्व चुप रहता है तो वह बयान अकेला नहीं रहता, वह पार्टी की सहमति जैसा दिखने लगता है। दलित समाज के भीतर यह चर्चा अब तेज हो चुकी है कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए दलित चेहरों का इस्तेमाल करती है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी बैठकों तक ये सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेस सच में दलित सम्मान की पार्टी है तो उसने मायावती के खिलाफ दिए गए बयान की खुलकर निंदा क्यों नहीं की। अब अदालत की अगली तारीख नजदीक है, 21 फरवरी। इस तारीख को सिर्फ राहुल गांधी और उदित राज की कानूनी रणनीति नहीं परखी जाएगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी की नैतिक स्थिति भी परखी जाएगी। क्या कांग्रेस पार्टी अब भी इस मामले पर चुप रहेगी या फिर वह कोई स्पष्ट रुख अपनाएगी? क्योंकि अगर अदालत ने यह माना कि बयान गंभीर प्रकृति का था और पार्टी ने उसे रोकने या नकारने की कोशिश नहीं की, तो इसका असर सिर्फ कानूनी नहीं होगा, राजनीतिक भी होगा। यह असर आने वाले चुनावों में दिख सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि हर विवाद कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाता है, लेकिन कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। यह मामला भी वैसा ही बनता दिख रहा है। यहां बात सिर्फ राहुल गांधी या उदित राज की नहीं है, यहां बात राजनीति की भाषा, मर्यादा और जिम्मेदारी की है। अब देखना यह होगा कि अदालत क्या रुख अपनाती है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम से क्या सबक लेती है।